दोस्तों एचएलओ ऐप में एंट्री करते टाइम कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप फर्स्ट पेज पे ही आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे दोहराए बटन मिलेगा या फिर यहाँ पे दोहराए और नया बटन मिलता है। तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कब यहाँ पे नया पर क्लिक करना है और कब यहाँ पे दोहराए पर क्लिक करना है। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल है, जैसे मैं कॉपी में सभी क्वेश्चन नोट करके रखा हूँ कि जैसे एक भवन में एक मकान है और एक परिवार है तो कैसे एंट्री होगा। काफी सिंपल है, लेकिन इसी में आए भवन एक है लेकिन एक मकान के अंदर दो परिवार है। मकान एक ही है, इसमें दो परिवार है, इसका एंट्री कैसे करना है। या फिर एक भवन है, दो मकान है और दो परिवार है। भवन एक है, इसके अंदर दो मकान बने हुए हैं और दोनों में अलग अलग परिवार हैं, तो कैसे एंट्री करेंगे। साथ के साथ सबसे मेन तो है ये कि एक भवन में दो मकान और परिवार एक है। भवन एक है, उसमें मकान दो है लेकिन परिवार एक है, तो कैसे एंट्री करेंगे। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं, एक परिवार है तीन मकान है, परिवार एक ही है उनका तीन मकान है, तो कैसे एंट्री करेंगे। और गांव में तो कई बार क्या होता है कि परिवार एक है और सपोज मानते हैं कि इनका तीन मकान है लेकिन एक सीरियल नंबर से नहीं है। एक घर यहाँ पे है, बीच में कुछ लोगों का अलग अलग घर है, फिर इनका घर आता है, फिर बीच में अलग लोगों का घर आता है और फिर बाद में जाकर के एक इनका घर है। तो इसका एंट्री कैसे करना है, नया पर क्लिक करना है, दोहराए पर क्लिक करना है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इन सब घरों का हम अपने एचएलओ ऐप में एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम एचएलओ ऐप में आ जाते हैं और सबसे पहले देखिए एंट्री करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे दोहराए बटन पर कब क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे मकान नंबर में दोहराए पर कब क्लिक करना है और नया पर कब क्लिक करना है। और जब इसको आप समझ जाते हैं ना, तो आगे का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए ये काम कैसे करता है। सपोज मानते हैं कि यहाँ पे मैं एंट्री करने गया और पहले ही घर का मैं एंट्री कर रहा हूँ। आप कहीं से तो शुरुआत करेंगे, तो जैसे मैं एक किनारे से, गांव के किनारे से, मोहल्ले के किनारे से पहले ही घर का पहला एंट्री कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्रमांक नंबर अपने आप ही आ जाएगा 001। उसके बाद दूसरे घर का एंट्री करेंगे तो 002, उसके बाद 003। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि क्रमांक नंबर है, हमें खुद से फिल नहीं करना है। जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे ये आगे बढ़ते जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे भवन नंबर। अब भवन नंबर में दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ दोहराए पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसको हमें ऐसे करना है कि जैसे मानिए कि हम पहले घर की एंट्री कर रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पे दे देंगे 00, यहाँ पे 1 मैं दे देता हूँ। ठीक है, पहला घर है तो यहाँ पे आप दे देंगे, दोहराए पर क्लिक नहीं करना है। जब यहाँ पे 001 मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो दोहराए बटन हाइड हो जाएगा, इस पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं है इसलिए ऑप्शन इनेबल है, नहीं तो ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं दे दिया भवन नंबर 001। अब यहीं पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे मकान नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मकान नंबर 4 अंक का होता है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा मकान नंबर, यहाँ पे 000 और यहाँ पे 1 टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे खुद से आपको टाइप नहीं करना है, इस वाले में टाइप आप नहीं कर पाएंगे। इसमें टाइप कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइप नहीं करेंगे, या तो आप दोहराए पर क्लिक करेंगे और नया पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहला ही मतलब भवन है, तो सपोज मानते हैं कि यहाँ पे 001 में दे दिया और यहाँ पे नीचे आएंगे। अब आपको नया पर क्लिक करना है, नया भवन है, नया मकान है, तो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे आ जाएगा 0001 और आपको आगे बढ़ जाना है। और जो भी 34 सवाल है उसका आंसर आप दे करके इसको आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आता है कि जब हम दूसरे घर की एंट्री कर रहे हैं तब इसको हम यूज करेंगे दोहराए और नया। तो अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब मानिए कि मैं दूसरे घर की एंट्री कर रहा हूँ, कि जैसे मानिए कि जो भी भवन है, एक ही भवन में कई परिवार रहते हैं, दो परिवार रहते हैं। तो पहला जो मैं एंट्री किया था उसको यहाँ पे टाइप किया था यहाँ पे 001। तो भवन तो एक ही है, तो सेम टू सेम यहाँ पे मेरे को ऐड करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे खुद से टाइप नहीं करूंगा। अब यहाँ पे दूसरे परिवार का करते हैं, तो जैसे ही आप दोहराए पर क्लिक करेंगे तो आप लास्ट टाइम पिछली बार जो भी आप फिल किए थे, जैसे मैं फिल किया था 001, तो यहाँ पे 001 ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे को खुद से टाइप नहीं करना है। अगर भवन एक ही है, उसमें दो परिवार रहते हैं, दोनों परिवार का एंट्री करना है, तो भवन नंबर तो सेम ही ऐड करना होगा। तो जस्ट यहाँ दोहराए पर क्लिक करेंगे और दोहराए पर क्लिक नहीं करते हैं तो यहाँ पे 002 आ जाएगा, यहाँ पे 002 आ जाएगा। तो हम तो एक ही भवन की एंट्री कर रहे हैं,
तो सिंपल क्या करना है कि पिछली बार हम यहाँ पे 001 का एंट्री किए थे, अब फिर से यहाँ पे 001 एक ही भवन है, 2 परिवार है, तो फिर से यहाँ दोहराए पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 00 यहाँ पे 1 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से एंट्री किया जाता है। उसके बाद आप नीचे आइए, अब यहाँ पे भी ऑप्शन आता है नया और यहाँ पे दोहराए। तो जैसे मैं आपको बताया कि जब भी दोहराए पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आप लास्ट टाइम फिल किए थे वही यहाँ पे आ जाएगा। तो लास्ट टाइम हम फिल किए थे यहाँ पे 0001, तो यहाँ पे 0001 आ जाएगा अगर दोहराए पर क्लिक करते हैं तब। तो मानिए कई ऐसे भी घर होंगे कि एक ही घर है, एक ही घर में 2 परिवार है, तो दोनों परिवार का एंट्री करना हो तब आपको दोहराए पर क्लिक करना है। और मानिए कि अलग कोई घर है, अब एक ही भवन में हो सकता है कि अलग अलग घर हो, बंटवारा हो गया है, घर एक ही है लेकिन उसमें 4 कमरे हैं, 2 कमरे एक भाई का है और 2 कमरा एक भाई का है। तो ऐसे में दूसरे भाई का एंट्री करेंगे तो नया पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ दोहराए पर क्लिक किए हैं तब तो यहाँ पे 001 आ जाएगा, आप समझ गए। लेकिन अब मानिए कि दूसरे भाई का एंट्री करना हो तब आपको नया पर क्लिक करना है। नया पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 000, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और दोहराए पर क्लिक करते हैं तो पिछले जो भी फिल किए थे जो भी आया था वही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 000 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे नया और दोहराए में क्या अंतर है। नया दोहराए में यही अंतर है कि अगर आप नया पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप ऐड हो जाएगा, 0001, 0002, 0003, 0004। लेकिन अगर आप जब तक दोहराए पर क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम जो भी फिल किए थे, जैसे मैं फिल किया था 0002, तो फिर से दोहराए पर क्लिक करूंगा तो 0002 ही आएगा। उसके बाद फिर से दोहराए पर क्लिक करेंगे, 34 सवाल का आंसर दे देंगे और फिर से आएंगे और फिर से जब दोहराए पर क्लिक करेंगे तो 0002 ही आएगा। मतलब जब तक दोहराए पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में जो भी आप फिल किए थे वही आ जाएगा और नया पर क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे नया और दोहराए का आपको कैसे एंट्री करना है। उसके बाद अब चलिए मैं कॉपी में कुछ सवाल लिया हूं, इसका एंट्री करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक भवन में एक मकान और एक परिवार हो, परिवार में 6 सदस्य हैं, तो इनका एंट्री कैसे करेंगे। तो सिंपल मानते हैं कि जैसे मैं पहला एंट्री कर रहा हूँ, एक ही भवन है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, यहाँ पे 00, यहाँ पे 1 टाइप कर दूंगा। मैं नीचे आऊंगा, यहाँ नया पर क्लिक करेंगे, नया परिवार है तो यहाँ पे 000, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और जो भी 34 बिंदु है उसका हम आंसर करके इसको हम फिल कर सकते हैं। तो समझ गए पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं कि एक भवन में एक मकान और 2 परिवार है, एक भवन है और 2 मकान है और दोनों में अलग अलग परिवार है। तो जैसे मैं आपको समझाया था कि पहले परिवार का क्या करना है, तो हम यहाँ पे जैसे दूसरा एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 002, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम दूसरे में आएंगे तो यहाँ पे अब हमें भवन नंबर देना होगा, तो यहाँ पे अब हम दे देते हैं, यहाँ पे 002 दे देते हैं, पहले हम दिए थे 001। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, इस भवन में 2 परिवार हैं तो आपको नया पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0002 आ जाएगा और जस्ट यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करके इनका एंट्री करेंगे। लेकिन अब मानिए कि अब हम दूसरे भाई का, दूसरे फैमिली का यहाँ पे एंट्री करेंगे। भवन भी एक है, मकान भी एक है और इसमें 2 परिवार रहते हैं, तो दूसरे भाई का एंट्री कैसे होगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा परिवार का हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 003, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे भवन वही है तो जस्ट यहाँ दोहराए पर क्लिक करेंगे, तो जो आप लास्ट टाइम यहाँ पे फिल किए थे, यहाँ पे हम फिल किए थे 002, तो यहाँ पे 002 आ जाएगा। अगर खुद से ऐड करेंगे तो यहाँ पे 003 आएगा, लेकिन दोहराए पर क्लिक करेंगे तो पिछली बार जो भी भरे होंगे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, अब देखिए मकान एक ही है, मकान अलग अलग नहीं है, तो अब यहाँ पे फिर से हम दोहराए पर क्लिक करेंगे क्योंकि एक ही मकान में एक भवन है, एक ही मकान है, इसमें 2 परिवार रहते हैं, तो दूसरे परिवार का एंट्री कर रहे हैं तो अब यहाँ दोहराए पर क्लिक करेंगे। तो जो आप लास्ट टाइम फिल किए थे यहाँ पे 000, यहाँ पे 2, वही यहाँ पे आ जाएगा 0002 और जस्ट यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और इनका 34 बिंदु कंप्लीट करके हम यहाँ पे इनका फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा था, एक भवन में एक मकान है, 2 परिवार है, तो दोनों का एंट्री कैसे करना है। अब यहाँ पे मानिए कि एक भवन और 2 मकान है, भवन एक है, 2 मकान है और दोनों में अलग अलग परिवार है, तो इनका एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सिंपल क्या करना है कि मकान सूचीकरण में आएंगे। अब यहाँ पे टोटल चौथा परिवार है तो यहाँ पे 004 आ जाएगा। अब यहाँ पे नया मकान है तो यहाँ पे अब आपको खुद से ऐड करना होगा, तो यहाँ पे 003 दे देंगे क्योंकि हम लास्ट टाइम जो जनगणना किए थे तो एक ही भवन में, एक ही मकान में 2 परिवार थे, इसलिए यहाँ पे चौथा परिवार आ गया है और यहाँ पे भवन नंबर तीसरा ही है तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे नया परिवार है तो नया पर क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे आ जाएगा 000 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और जस्ट यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। और इसी मकान में एक अलग परिवार है तो अगली बार आएंगे तो यहाँ पे अब आ जाएगा 5 और मकान वही है तो फिर से दोहराए पर क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम जो भी होगा यहाँ पे 003 वही आ जाएगा। और नीचे आएंगे फिर से नया पर क्लिक करेंगे। मकान क्योंकि अलग अलग है, दोनों परिवार अलग अलग हैं, तो यहाँ पे अब आ जाएगा यहाँ पे 000 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि यहाँ पे एक भवन में 2 मकान है और परिवार एक है। एक ही भवन है, 2 मकान है और परिवार एक ही है, अलग अलग परिवार नहीं है, तो इसको एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है कि एक में फैमिली रहते हो, एक में कोई दुकान है, या फिर हो सकता है कि एक में फैमिली रहते हो और इसमें ताला लगा हुआ है, कोई तो कंडीशन होगा। या फिर अगर दोनों में रहते हैं तो दोनों को हम एक ही में काउंट करेंगे, अलग अलग मकान हम काउंट नहीं करेंगे, एक ही मकान मानेंगे। भवन भी एक है और मकान भी एक है, और मानिए कि इसमें रहते हैं और इसमें दुकान है, तब कैसे करना है। या फिर इसमें गैराज है, किसी भी तरह का कुछ भी है, धर्मशाला है, गौशाला है, कुछ भी है, तब इसका एंट्री कैसे करेंगे। परिवार एक है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले भवन नंबर मांगेगा, तो भवन नंबर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, जस्ट यहाँ नया पर क्लिक करेंगे, नया पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो जब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो अब उसको इसमें मैनेज करना होगा। 7वें वाले क्वेश्चन में आएंगे तो अब यहाँ पर देखिए, अगर उस मकान में रहते हैं तो यहाँ आवास को क्लिक करेंगे, और मानिए कि रहने के साथ साथ कोई भी दुकान है तो इसको चूज करके आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि किस चीज का दुकान है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवास सह किराना दुकान, आवास सह गैरेज, आवास सह धर्मशाला। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और दोनों मानिए कि अलग अलग होता है, तब आपको क्या करना है, तो पहले वाले फैमिली को एंट्री कर लेंगे और दूसरे वाले घर का अलग एंट्री करेंगे। और यहाँ पे आएंगे तो बताएंगे कोई स्पेशल दुकान है, कार्यालय है, स्कूल कॉलेज है, तो यहाँ पे स्पेशल चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब ये 2 क्वेश्चन को आप जब ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे 34 सवालों का आंसर देना होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप चूज करेंगे तो इसके बाद सिर्फ मालिक का नाम पूछेगा और आप सीधे 34वें सवाल में आ जाएंगे और मोबाइल नंबर दे करके इसको सबमिट करना होगा। यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि कितने कमरे हैं, कितने घर हैं, ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर मानिए कि आप स्कूल यहाँ पे चूज करते हैं तो स्कूल में तो काफी सारे कमरे होते हैं, तो कमरा वगैरह कुछ भी उसमें नहीं पूछेगा, सीधे 34वें सवाल में आ जाएंगे और मोबाइल नंबर डाल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आवास या फिर आवास सह अन्य उपयोग चूज करते हैं तभी यहाँ पे 34 सवालों का आंसर आपको भरना होगा। तो इस तरीके से इसको भी आप जनगणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको आप समझ गए, अब 2 क्वेश्चन और है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है एक परिवार और 3 मकान है, तो इसको एंट्री कैसे करेंगे। मालिक एक है और इन्हीं का ये तीनों घर है। तो जैसे मानिए कि एक दुकान है, एक गैराज है, अलग अलग है, तो जैसे मैं आपको समझाया कि पहले वाले का एंट्री कर लीजिए आप नया करके। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे भवन नंबर आपको नया देना है, तो यहाँ पे भवन नंबर आपको यहाँ पे नया दे देना है। और जब यहाँ पे आएंगे तो मकान नंबर भी आपको यहाँ पे नया देना है। तो नया देंगे तो क्रमांक नंबर आगे बढ़ जाएगा और इसका इसमें परिवार रहते हैं तो 34 बिंदु का आंसर आपको दे देना है। उसके बाद अगली बार आएंगे, तो जब यहाँ पे अगली बार आएंगे तो फिर से यहाँ पे अब मकान अलग है, भवन अलग है, तो यहाँ पे फिर से भवन को नया नंबर देंगे। आपको यहाँ पे नंबर खुद से देना होगा। अगर ये है मान लीजिए कि 55, तो ये भवन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 56। और यहाँ पे मकान नंबर भी आपको नया देना है, तो मकान नंबर भी आपको यहाँ पे नया दे देना है। और दुकान वाले को चूज करेंगे, तो दुकान चूज करके बताएंगे कि किस चीज का दुकान है। उसके बाद सीधे 34वें क्वेश्चन में आ जाएंगे और 34वें बिंदु में मोबाइल नंबर डाल करके इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप अलग पेज पे आएंगे, फिर से जनगणना करेंगे, मकान सूचीकरण। तो अब इसको भी आपको भवन नंबर एक नया देना है, तो ये 55, 56 और ये क्या हो जाएगा 57, तो ये 57 हो जाएगा। अब यहाँ पे मकान नंबर भी आपको यहाँ पे नया देना है और इसको भी गैराज जब ऐड करेंगे तो सीधे 34वें बिंदु में आ जाएंगे, मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट करेंगे। इसमें ये नहीं पूछता है कि कितना कमरा है, कितना परिवार है, उनके घर में टीवी है, साइकिल है, ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा। सिर्फ जिसमें लोग रहते हैं उसी में पूछेगा। अगर आप ऐड करते हैं कि आवासीय घर है, इसमें लोग रहते हैं, तभी यहाँ पे 34 सवालों का आंसर देना होगा। और उसके बाद देखिए, एक कंफ्यूजन काफी लोगों के मन में ये है कि एक ही परिवार के 3 मकान है, लेकिन ये कंटिन्यू में नहीं है, अलग अलग है। जैसे एक मकान ये हो गया, ये मान लीजिए कि यहाँ पे 57 किए थे, अब कोई दूसरा परिवार है ये 58, इसके बीच में 59, 60, 61 अलग लोगों का घर है। उसके बाद फिर से इनका घर है, उसके बाद फिर से किसी और का घर है, फिर से इनका घर है। तो इसको कैसे आप करेंगे, तो ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 60, तो यहाँ पे नया भवन है तो भवन नंबर 60
और मकान नंबर नया है तो इसको भी हम यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे 67 दे सकते हैं, क्योंकि कई बार हम नया दोहराए पर क्लिक किए हैं तो एक क्रमांक आगे पीछे हो गया। उसके बाद यहाँ पे इनका जो घर है तो इसको आप दे दीजिए 61 भवन नंबर दीजिए, इनको यहाँ पे 62 दे दीजिए, और फिर से एक ही परिवार का इन्हीं का है तो आप यहाँ पे आएंगे तो नया भवन आपको देना होगा, तो यहाँ पे इसको दे देंगे 63, और इस तरीके से आपको जनगणना करना होगा। फिर से गांव में किसी और का है तो यहाँ पे 64, उसके बाद यहाँ पे 65 और 66, और फिर से इनका है तो यहाँ पे 67 आपको देना होगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक परिवार का ये घर है तो बीच में जो घर है उनको छोड़ना नहीं है, सबको एक लाइन से आपको करते जाना है। ऐसा नहीं है कि एक परिवार का ये घर कर लिए बीच में छोड़ देंगे, फिर इनका जो घर है वो करेंगे, फिर गांव में जिनका घर है उसको छोड़ करके सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको सीरियल नंबर से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक परिवार का एक घर यहाँ पे है, फैमिली यहाँ पे रहते हैं, और इनका एक दूसरा घर है, इसमें सिर्फ गांव में क्या होता है कि दादाजी इसमें रहते हैं। तो आप एंट्री कैसे करेंगे? तो आप चाहें तो दादाजी को इसी घर में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि दादाजी दिन में यहाँ पे बैठने जाते हैं, मतलब रात में कोई नहीं रहता है, ताला लग जाता है, तो आप इनको दादाजी को यहाँ पे एंट्री आप मान सकते हैं, और इसमें आप खाली आप इसको मान सकते हैं कि ये घर खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। क्योंकि गांव में कई ऐसे होते हैं कि जैसे पूरा परिवार यहाँ पे रहते हैं और गांव में दादाजी दादी जी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जाकर के अपना बैठते हैं दिन में, और रात में ताला लगा करके चलाते हैं। तो आप इसको खाली मान सकते हैं, दादा और दादी को इसमें मान सकते हैं, क्योंकि ये एक ही परिवार के हिस्सा है, अलग परिवार नहीं है। अगर दो भाई हैं, एक भाई यहाँ पे है एक भाई यहाँ पे है, ये भी शादीशुदा है ये भी शादीशुदा है, तो ये अलग अलग परिवार हुए, लेकिन ये दादाजी जो हैं ये इसी परिवार के हिस्सा है, तो इनको यहीं पे आपको काउंट करना होगा और इसको आप इस घर को खाली मान सकते हैं। तो दोस्तों जनगणना में ये कुछ सवालें हैं जो काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको डिटेल में समझाया हूं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं वहां पे भी समझाने का कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से जनगणना करते टाइम अगर ये सब परिस्थिति आपके सामने आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे।